हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है एक प्रोप्राइटर को या ओनर को। अगर कोई भी बिजनेस पर्सन या प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहता है तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, आज के इस वीडियो में हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक डिटेल व्यू आपको देंगे। आपको समझ आएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस वक्त पे रेडी रखने हैं, ताकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जर्नी जो है वो स्मूथ और इजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। सबसे पहले हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए रहेगा पैन कार्ड कॉपी ऑफ ओनर। जो बिजनेस पर्सन है, प्रोप्राइटर है, उसके पैन कार्ड की कॉपी की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए ओनर का या ऑथोराइज सिग्नेटरी का। ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन होता है? ऑथोराइज सिग्नेटरी ओनर खुद भी हो सकता है, और अगर उसने अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए या अपने जीएसटी मैटर्स को हैंडल करने के लिए किसी सेकंड पर्सन को अपॉइंट किया है, वो ऑथोराइज सिग्नेटरी कहलाता है उस बिजनेसमैन के लिए। तो हमें ईमेल आईडी और फोन नंबर, मतलब हमें तीन चीजें चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले पैन कार्ड कॉपी ओनर की, सेकंड हमें ईमेल आईडी, और थर्ड हमें फोन नंबर। ये तीन चीजें आने के बाद हम अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चाहिए रहता है, ओनर की फोटोग्राफ चाहिए रहती है, पासपोर्ट साइज। ये हमें अपलोड करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। फाइल फॉर्मेट इसका जेपीजी है। फाइल फॉर्मेट का मतलब है कि किस फाइल में, कौन से फॉर्मेट को जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट करता है। फोटोग्राफ के लिए इमेज फाइल को एक्सेप्ट करता है, जिसका मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB रखा गया है। अगर आप 100 KB से ऊपर की फाइल अपलोड करने की ट्राई करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा, फाइल अपलोड नहीं होगी। क्लियर? तो एक ओनर की हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें ओनर के आधार कार्ड की कॉपी चाहिए रहती है। ओनर के आधार कार्ड की कॉपी हमें ओनर के रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स को फिल करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ऑथोराइज सिग्नेटरी से रिलेटेड है। ऑथोराइज सिग्नेटरी के टैब को जब हम फिल करेंगे, ऑथोराइज सिग्नेटरी की जब हम डिटेल्स फिल करेंगे, तो उसमें हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे पैन कार्ड मेंशन करना होता है, पैन नंबर। और इसी तरह से हमें एक फोटो चाहिए ऑथोराइज सिग्नेटरी की जो अपलोड होगी। लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन चाहिए, फोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन है कि बिजनेस पर्सन किसी सेकंड पर्सन को ऑथोराइज कर रहा है जीएसटी मैटर्स को हैंडल करने के लिए, अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए। तो लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन का फाइल फॉर्मेट पीडीएफ भी हो सकता है, इमेज फाइल भी हो सकता है, और मैक्सिमम फाइल साइज इसका 1 MB है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं और जिस जगह के एड्रेस पे आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, उस जगह के लिए आपको उस जगह का प्रूफ देना होगा। अगर बिजनेस पर्सन के नाम पर वो जगह है, ओनर है बिजनेस पर्सन, उस केस में प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस प्रेमिसेस आपका रेंटेड है या लीज्ड है, आपने रेंट पे ले रखा है, उस केस में आपको रेंट या लीज एग्रीमेंट की कॉपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और तीसरा, कंसेंट लेटर या एनओसी जो आप लैंडलॉर्ड से लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। कंसेंट लेटर और एनओसी में क्या मेंशन होता है? उसमें मेंशन होता है, लैंडलॉर्ड उसमें कंसेंट देते हैं कि मैं, अगर हमारी जो रेंटेड प्रेमिसेस है इसके ऊपर
टेनेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, सीख कर रहा है, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वो एनओसी में या कंसेंट लेटर में मेंशन करके देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें रहता है रेंट या लीज एग्रीमेंट का फॉर्मेट। आजकल जितनी भी ऑब्जेक्शंस आ रही हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ही आ रही हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन देखने को आ रहा है वो है रेंट या लीज एग्रीमेंट का फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट रहता है रेंट और लीज एग्रीमेंट का, क्या ऑब्जेक्शंस रेज हो रही हैं, तो उनको हमने ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स समराइज किए हैं कि रेंट या लीज एग्रीमेंट प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ से नीचे का है, 11 मंथ के पीरियड का या उससे नीचे का है, तो वो प्रॉपरली नोटराइज होना चाहिए। और अगर 11 मंथ से ऊपर का है तो आपको प्रॉपर तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और स्टैम्प ड्यूटी नॉर्मली जो ज्यादातर स्टेट्स में मेंशन्ड है वो है पूरे साल का रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज है। ये हर एक स्टेट में अलग अलग है, वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी रहेगी रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराते वक्त। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते वक्त, कि आप उसमें लैंडलॉर्ड का पैन नंबर और फोन नंबर ये दोनों मेंशन कर दें, ताकि हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस कम से कम आए। तो अभी तक हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहने वाले हैं वो देख लिए हैं, और यहाँ पर हमने उन्हें समराइज कर दिया है। ओनर या ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए हमें पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, ईमेल आईडी और फोन नंबर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। रेंटेड और लीज्ड प्रेमिसेस है अगर, तो उस केस में रेंट या लीज एग्रीमेंट की कॉपी 11 मंथ से नीचे है तो नोटराइज होना चाहिए, और 11 मंथ के ऊपर का है तो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में पैन और फोन नंबर लैंडलॉर्ड का मेंशन होना चाहिए। लैंडलॉर्ड से आप कंसेंट लेटर और एनओसी ले लीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए जीएसटी पोर्टल पे। इसके अलावा जो चाहिए रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, ये ओनर के नाम पे होती है, ओनर या लैंडलॉर्ड, ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आशा करते हैं आपकी जितनी क्वेरीज थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सारी रिजॉल्व हो गई होगी। एक बिजनेस ओनर, एक प्रोप्राइटर को किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इन सबको प्रिपेयर कर लीजिए और अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया गया है, आप उस लिंक पे जाके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल नित्वेक एकेडमी के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।